मेरे ख्याल से लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग, योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस इन लाइफ, योर एबिलिटी टू टेक हार्ड कॉल्स इन लाइफ. I'll give you an example of life you can take, but for me, I dropped NEET exam. I just dropped it out of it, and I still don't know if I took the right decision or not. मुझे नहीं पता कि मैंने क्या वो सही चॉइस ली. मैं स्टिल उस फेज़ में हूँ, पर मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे खुद पे भरोसा है. अगर मैं खुद को हमेशा यही कहूँगा कि नहीं प्रज्ञान तू गलत है, तू हम कभी नहीं सही कर पाएगा, तो एट सम पॉइंट इन लाइफ आप खुद से हार जाओगे. आप खुद को किसी लायक नहीं समझोगे, क्योंकि आज तक आपके सारे डिसीजंस आपने जो लिए हैं वो किसी से मोटिवेटेड रहे हैं, वो किसी की देन रहे हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है, लेट्स कॉल हिम XY, वॉट एवर यू वांट टू कॉल हिम. तो ही कॉल्स मी एवरी टाइम एंड व्हाट ही आस्क्स फॉर इज कि मेरा ओपिनियन अबाउट थिंग्स. वो मेरे से पूछता है कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं कर लूँ. वो मेरे से पूछता है कि भाई मैं ये डिसीजन बना रहा हूँ, क्या ये सही है. और उस चीज़ को लेकर वो इतना ओवर थिंक करता है कि एट लास्ट ही इजंट एबल टू मेक अ डिसीजन. इफ़ आई से नो, if I say yes, he'll go and do that thing. And I just want to warn you guys that never be this dependent on someone's opinion. Believe in yourself. अगर तुम्हें दुनिया कह रही है कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें ये चीज़ कह रहा है कि नहीं तुम सही हो, नहीं तुम कुछ कर लोगे, खुद में बिलीफ होना, खुद में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है. बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस रखना ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत थिन लाइन है, वो आपको मेंटेन करनी है फॉर श्योर. ऐसा नहीं कि आप बिलीव कर रहे हो और कुछ नहीं काम कर रहे हो उसकी तरफ. पर आपको अगर सच से लगता है कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में यार, कि मैं मान लूँ जैसे मैंने नीट ड्रॉप किया, मैं मानता हूँ कि यार मैं कुछ और कर लूँगा, शायद मैं कंटेंट क्रिएशन में कुछ कर लूँगा. मैं लिटरली बता रहा हूँ कसम से, मेरा पूरा ध्यान अब कंटेंट क्रिएशन पे है इस चीज़ को लेके, बिकॉज मुझे बहुत तेज इंस्टिंक्ट्स आ रही है कि मैं कर ले जाऊँगा. एंड दैट्स माई थिंग टू ड्रॉप नीट एग्जामिनेशन इज अ बिग थिंग. अगर तुम बीच में ड्रॉप कर देते हो, आई हैव लेफ्ट नीट एग्जामिनेशन इन द मिडल ऑफ इट just because I thought that this is the right thing for me. This content creation is the right thing for me. So you have to take this guts. लाइफ इतनी सीरियस नहीं है. आप सबको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि लाइफ इतनी सीरियस नहीं है. लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ गैम्बल्स यू प्ले. आप 100 गैम्बल्स लोगे, शायद उसमें से 99 फेल हो जाएंगे, पर एक गैम्बल ऐसा सही होगा कि आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी. आपको गैम्बल्स लेने आने चाहिए, आपको उससे डरना नहीं चाहिए. जब तक आप गैम्बल्स नहीं लोगे, आप खुद को नहीं जानोगे. आज मैंने वो डिसीजन लिया है नीट ड्रॉप करने का, शायद मैं पता नहीं, शायद आगे चल के मेरा कंटेंट में कितना काम करेगा, मैं लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ, पर एटलीस्ट वो मेरा डिसीजन है. एटलीस्ट वो मैंने खुद के लिए डिसीजन लिया. मेरे को कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार शायद नीट छोड़ के मैं अगर वो कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर लेता ना, कुछ कर ले जाता मैं लाइफ में. आज मैं भी वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह होता, घूमता फिरता, मस्ती करता. काम हर जगह है फॉर श्योर, आपको भागना नहीं है, बट अपना डिसीजन लेने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए. आप किसी पे डिपेंड मत होइए कि वो आपके डिसीजंस लेगा. आप सजेशन ले सकते हैं, आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि अपने कान बंद कर लो, पर कभी भी किसी के हाँ भरने से आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें हाँ मत करने लगो. अगर कोई कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है. इसका ये मतलब है कि उनके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ सही नहीं है. हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव में सही है. कितने लोगों ने आज से 4 साल पहले, कितने लोग 4 साल छोड़ो 7 साल पहले, कितने लोग कहते थे कि भाई यूट्यूब करना इज़ नॉट द राइट थिंग. इवन आज भी छोटे शहर में, मैं प्रयागराज से आता हूँ, किसी को बता दो कि आई एम गोइंग टू डू यूट्यूब, चप्पलों से मारेगा मुझे वो इंसान, जस्ट बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव में उन्होंने लाइफ में सिर्फ डॉक्टर देखा है, इंजीनियर देखा है. पर आप देख रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, ऑल जो दोस्त बिग क्रिएटर्स भी जो भी हैं, आपके जो भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं, आज वो कहाँ हैं लाइफ में. उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया था. कुछ सही गलत नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स. आपका पर्सपेक्टिव जिस चीज़ में आपको सही लगता है वो सही चीज़ है. अगर वही चीज़ किसी दूसरे इंसान के लिए गलत हो सकती है, आपको बस जानना है कि आपके लिए क्या सही चीज़ें हैं. मुझे लगा कि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन सही रहेगा. मुझे लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, तो मुझे कोई लाइट कोर्स चाहिए. आई कुडंट परस्यू नीट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. मुझे लगा आगे चल के शायद लाइफ में कुछ ना हो, पर कोई बात नहीं. आई ट्राइड. मैं अपने कभी भी आगे चल के अपने आप से अपनी स्टोरी बताऊंगा तो कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं डर गया यार, मैंने वो डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में. मैंने लिया. मैंने घर सबसे लड़ाई करी. आपको भी वो लेना ज़रूरी है. आपको ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ इतनी सीरियस नहीं है. लाइफ इज़ जस्ट गेम. आप इसको जितने अच्छे से खेलोगे, आप जब भी किसी गेम में जाते हो, आपको पता होता है ना कि अरे यार मैं दोबारा ज़िंदा हो जाऊँगा, तो आप रिस्क लेते हो लाइफ में. जैसे आप PUBG खेल रहे हो, आपको पता है कि अभी मरूंगा, अभी रिवाइव हो जाऊँगा दोबारा, तो आप घुसते हो, आप मारने जाते हो उस बंदे को जो सामने घर में बैठा है. हो सकता है कि शायद आप 10 बार फेल हो जाओ उस चीज़ में कि आप मर के आ जाओ, पर एक बार आप जीतोगे और आप गेम जीत जाओगे. दैट इज़ लाइफ. अपने दिमाग को ये चीज़ बताओ कि आपके पास हमेशा सेकंड चांसेस है. आप डिसीजन गलत हो सकते हैं, फॉर श्योर गलत हो सकते हैं. मैं नहीं कह सकता कि आपके हर डिसीजन सही होंगे, पर मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि एक डिसीजन आप ऐसा बनाओगे अपनी लाइफ में
जो आपकी लाइफ पलट देगा। आपको किसी की फुटपाथ पे चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बनाओ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, दैट हाउ यू फॉल डजंट मैटर्स, what matters is how you land. So the moment your brain realizes this thing, that whatever you are struggling with, whatever problems you are facing in life, it's all about the state of your thinking. The moment you realize that whatever games life is playing with you, you try to हम सब आदत है कि हम कोसते हैं लाइफ को कि क्या कर दिया आपने भगवान जी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। But the moment you just shut your mind down and you just realize that this is all just a game of your mind, it's nothing. And you might have heard this statement quite much and you will say that, what are you saying, man? But just try to do that thing. Close your eyes. Imagine all the problems you're having in life. It can be about breakup. It can be about not getting the right career. It can be about that you're not performing well in exams. It can be about that you're not doing well in whatever field you are in. Close your eyes and realize what's the problem. Is it such a big problem which I'm facing? If your mind tells you after 2-3 minutes of this deep thought that no, it's fine. If you will fail the next exam, you'll pass the next one. If you fail the next, whatever step you're going to take in life, you'll again get a chance.